जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम लोग महत्वपूर्ण घटनाएं एवं भारत में राष्ट्रवाद को देखेंगे, जो एनसीईआरटी की किताब से हमने लिया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ बहुत ही प्रमुख घटनाएं हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 1885। आप जानते हैं कि 1885 में A.O. होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसी 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो है मुंबई में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल के विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1905 में। और ये विभाजन किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर आगे देखेंगे 1906। 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखिएगा 1906 में। फिर आप देखेंगे 1909। 1909 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसे बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1909 में। फिर अगला देखेंगे 1911। 1911 में बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया गया। आप जानते हैं कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी और कुछ समय बाद 1911 में बंग भंग आंदोलन रद्द कर दिया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बंग भंग आंदोलन रद्द कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा। फिर अगले ही साल 1912 में दिल्ली जो थी वो राजधानी बन गई कोलकाता के स्थान पर। आप जानते हैं कि पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया भारत की कोलकाता के स्थान पर। तो इसको पूछा जाता है कि भारत की राजधानी जो थी दिल्ली कोलकाता के स्थान पर कब बनी, तो ध्यान रखिएगा 1912 में। फिर आप देखेंगे 1913। 1913 में गांधी जी का अफ्रीका में सत्याग्रह होता है और 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना होती है। आप जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट करके चलेंगे। फिर आप देखेंगे 1914। 1914 आप जानते हैं कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण देश होते हैं जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस और जापान। और आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो लगभग दोस्तों 4 वर्षों तक चला था। तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध जो है चलता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आप आगे आएंगे 1915। 1915 में आप जानते हैं कि गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और ये पूछा गया है कि गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 1915 में। फिर आप देखेंगे 1916। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना होती है एल तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये 1916 को ध्यान रखिएगा, खासकर आप इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ध्यान रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखिएगा 1916 में। फिर आप आगे आएंगे 1919। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तारीख है ये 1919 में। आप जानते हैं कि 1919 में 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल शुरू किया गया था। पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट की हड़ताल कब शुरू की गई, तो 1919 में। 1919 में ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है और 1919 में ही
मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया जाता है। तो ये 3 घटनाएं आपको ध्यान रखना है जो 1919 में होता है। एक तो दोस्तों रोलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग और तीसरा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे 1920। आप जानते हैं कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है और पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बनाया गया, तो 1920 में। 1920 में ही गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ये पूछा गया है कि गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 1920 में। फिर आप देखेंगे 1922। 1922 में आप देखेंगे तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होती है और 1922 में ही असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाता है। ये तारीख आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन को स्थगित यानी कि उसको रोका कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1922 में। आगे और भी घटनाएं हैं इतिहास में जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी चीजें आप नोट करके चलेंगे, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे 1927। आप जानते हैं कि 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति होती है। ये पूछा जाता है कि साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1927 में। फिर आप देखेंगे 1929 में। 1929 में शारदा एक्ट लाया जाता है। ये शारदा एक्ट क्या है, ये बारे में आपको पता होना चाहिए। शारदा एक्ट में दोस्तों हिंदू महिलाओं और युवकों के 14 तथा 18 वर्ष में कम आयु में विवाह निषेध किया गया था। इसीलिए ये एक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि शारदा एक्ट कब लाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1929 में। इसमें जो हिंदू महिलाएं थी उनके लिए जो 14 से 18 वर्ष की जो कम आयु में विवाह हो जाते थे उसके खिलाफ ये एक्ट लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसी 1929 में 8 अप्रैल विधानसभा में बम फेंका गया भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो पूछा जाता है कि विधानसभा में बम किसने फेंका था, तो आप जानते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन ये विधानसभा में बम फेंका कब किया, तो ध्यान रखिएगा 1929 में। फिर आप देखेंगे 1929 में ही 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी और ये अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। तो ये 3 से 4 पॉइंट 1929 को ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप आगे देखेंगे 1930। 1930 में आप देखेंगे तो 14 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और 1930 को ही गांधी जी का नमक कानून तोड़ना होता है और इसी 1930 में 12 मार्च को दांडी यात्रा की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1930 में। गांधी जी का नमक कानून तोड़ना कब होता है, तो 1930 में। और दांडी मार्च यात्रा कब होती है, तो 12 मार्च 1930 को। इसको नोट करके चलना है। फिर आप आगे आएंगे 1931। आप जानते हैं नहीं, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 1931 में। फिर आप देखेंगे 1931 में ही गांधी जी दूसरे गोलमेज में भाग लेते हैं। पूछा भी गया है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज में भाग कब लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1931 में। इसको नोट करके चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता और गांधी जी का दूसरे गोलमेज में भाग लेना, ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है। फिर आप देखेंगे 1932। 1932 में आप देखेंगे सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा होती है। ये सांप्रदायिक निर्णय के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब होती है, तो 1932 में। और 1932 में ही पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन कुछ समय बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन बाद में 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोबारा से की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो 1932 में। उसके बाद आगे आएंगे 1935। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित लाया गया। ये पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1935 में। फिर आप देखेंगे 1940। आप जानते हैं कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है और इसमें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हैं विनोबा भावे। तो पूछा जाता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा विनोबा भावे। और पूछा भी जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, तो 1940 में। फिर आप देखेंगे 1942। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1942 में। फिर दोस्तों 1943 में स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया जाता है और 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज बनाई जाती है। एक चीज नोट करिएगा, ये जो स्वतंत्र भारत की सरकार और आज़ाद हिंद फौज जो गठन की जाती है, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। इसको नोट करके चलेंगे। फिर आप आगे देखेंगे 1946। 1946 में 1 जुलाई संविधान सभा के चुनाव होते हैं। पूछा जाता है कि संविधान सभा के चुनाव सबसे पहले कब हुए थे, तो ध्यान रखिएगा 1946 में 1 जुलाई को। फिर आप देखेंगे 1947 में आप जानते हैं 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया और 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो ये दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।